प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए आज हम पढ़ेंगे यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य और उसकी भूमिका से हम स्टार्ट करेंगे ताकि हम प्रकाशित वाक्य के बारे में बहुत अच्छे से जान पाएँ और सच में परमेश्वर का वचन पढ़ना हमारा काम है और प्रार्थना करें कि परमेश्वर इस वचन को समझने की बुद्धि अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमें दे और पवित्र आत्मा के द्वारा हमें इस वचन के भेदों को जाहिर कहे। तो इसलिए हम सिर्फ इसे पढ़ेंगे और इसकी जो समझ है वो परमेश्वर खुद आपको देंगे। आइए हम पढ़ेंगे यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य। यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य ऐसे समय में लिखा गया था जब मसीहियों को उनके विश्वास के कारण सताया जा रहा था। यीशु मसीह पर प्रभु और स्वामी के रूप में विश्वास करने के कारण इसके लेखक को चिंता का प्रमुख विषय अपने पाठकों में आशा और उत्साह का संचार करना और उनसे यह अनुग्रह करना था कि वे इस दुख और सताव के समय में विश्वास योग्य बने रहें। इस पुस्तक का अधिकांश भाग वो प्रकाशनों और दर्शनों की श्रृंखलाओं के रूप में है जिसे सांकेतिक भाषा में प्रस्तुत किया गया है, जो संभवतः उस समय के मसीहियों को समझ में आ गई थी, परंतु अन्य सभी लोगों के लिए यह रहस्य ही रहा। जैसे संगीत में एक धुन होती है, उसी प्रकार इस पुस्तक को विषय वस्तु बार बार विभिन्न तरीकों से अलग अलग दर्शनों की श्रृंखलाओं के द्वारा दोहराई जाती है। यद्यपि इस पुस्तक की जो विस्तृत व्याख्या के संदर्भ में मतभेद हैं, फिर भी प्रमुख विषय जो है वो स्पष्ट है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अपने सारे शत्रुओं को, जिनमें शैतान भी सम्मिलित है, सदा के लिए पूर्ण रूप से पराजित करेगा और जब यह विजय पूर्ण हो जाएगी तो वह अपने विश्वास योग्य लोगों को नया आकाश और नई पृथ्वी की आशीषों से परिपूर्ण करेगा। तो आगे हम हर रोज़ परमेश्वर के प्रकाशित वाक्य का एक अध्याय उसी का अध्ययन करेंगे हर रोज़, और इसको जो समझ है इसकी कि इसके भेदों को परमेश्वर का आत्मा खुद आप पे जाहिर करे, परमेश्वर आपको सिखाए, समझाए, क्योंकि अंत के दिनों में प्रकाशित वाक्य के सभी वचन पूरे हो रहे हैं। तो हमारे लिए इसे पढ़ना और इसके भेदों को जानना ज़रूरी है मसीह होने के नाते, और ताकि हम अपने विश्वास में मजबूत बने रहें। परमेश्वर आपको आशीष दे और प्रकाशित वाक्य के भेदों को आप पर जाहिर करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।